हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और एकदम तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 अगस्त्या बैच में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज मैं आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पेपर में मिलता है आपको। चैप्टर का बेटे नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर और इससे रिलेटेड आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो फटाफट से कुर्सी की पेटी बांध लो और अपनी कॉपी पेन निकाल लो ताकि हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज क्या लेके आया हूँ मैं बेटे, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिस्कशन करेंगे उन क्वेश्चंस की। क्या क्या टॉपिक्स आज इस लेक्चर के अंदर कवर्ड हैं, इसके अंदर सभी कुछ कवर्ड है जो हमने फाइनल अकाउंट चैप्टर में सीखा था। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट और जो हमारी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन देता है, तो उन एडजस्टमेंट्स को भी हम यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं। क्वेश्चंस के अंदर जो जो एडजस्टमेंट क्वेश्चन में होंगी उनको मैं डिस्कस करूँगा, रिव्यू करूँगा और हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जून 2024 में आया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है? क्वेश्चन आपसे मांग रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सिंपल एंड स्ट्रेट। क्वेश्चन कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024। ओके, मिस्टर प्रकाश रन्स अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस प्रेशर कुकर्स। द फॉलोइंग डिटेल्स वर ऑब्टेन्ड अबाउट हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड। ओके, तो ये आपको कुछ डेटा दे रखा है। दिस डेटा इज रिलेटेड टू हिज वेरियस एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसको करने पड़ते हैं। आपसे मांगा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो आओ जी हम बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो ये है आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। एक एक आइटम को पढ़ते चले जाओ और हर आइटम को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो जहां जाना चाहिए वहां डाल देते हैं। सबसे पहले ओपनिंग WIP 6,25,000, तो लिखो जी 2 ओपनिंग WIP 6,25,000। ओके, फिर आता है क्लोजिंग WIP 7,15,000 बाय क्लोजिंग WIP 7,15,000। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर? रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकालते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, है ना। रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकालते हैं, उसमें ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है? ओपनिंग रॉ मटेरियल है सर 585, लिखो 585। इसमें ऐड होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कितना रॉ मटेरियल हमने परचेज किया? क्या दिया है? हाँ, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1874। जो हमने परचेज रिटर्न कर दिया रॉ मटेरियल वो माइनस हो जाएगा। जो रॉ मटेरियल हमने परचेज रिटर्न कर दिया 95 वो माइनस कर दो। ओके उसके बाद क्लोजिंग रॉ मटेरियल 470 ये भी माइनस कर दो। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल 470 ये भी माइनस कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे पास रॉ मटेरियल की कंजम्पशन की वैल्यू आ जाएगी 585 प्लस 1874 माइनस 95 माइनस 470, तो 18,94,000 रुपये आपका RM कंज्यूम्ड है। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस 397, डायरेक्ट वेजेस 397,000। अब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, पावर, रिपेयर, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, है ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? फैक्ट्री के ओवरहेड। ये सारे क्या हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। आप अगर हेड बनाना चाहते हो फैक्ट्री ओवरहेड का तो आप बना सकते हो, अदरवाइज आप इंडिविजुअली सारी चीज़ें लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें इंडिविजुअली भी लिख सकते हो, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है? 188। उसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस 82। ठीक है। उसके बाद पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी 176, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी 176।
ये हो गया। देन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, आई थिंक दिस रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज रिलेटेड टू द फैक्ट्री इक्विपमेंट, क्योंकि अगर ये ऑफिस की रिपेयर है फिर यहाँ नहीं आएगी, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की ही डिटेल दी है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितनी आ गई, रिपेयर 265, और लास्ट में आ गई डेप्रीसिएशन। हम दोनों डेप्रीसिएशन को ऐड करके लिख सकते हैं, अलग अलग लिखना चाहते हो अलग अलग लिख लो। 144 प्लस 162, 144 प्लस 162, ठीक है। अलग अलग लिखना अलग अलग लिख लो, इकट्ठा लिखना इकट्ठा लिख लो। 306। बस सेल ऑफ स्क्रैप उस तरफ आता है, बाय सेल ऑफ स्क्रैप 36,000 ये इस तरफ आएगा, और इसका एक बार टोटल कर लेते हैं। 188, 82, 176, 265, 306, 1017,000। बस अब इसका टोटल लगा दो, और जो हमारा आंसर आएगा वो होगा बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड transferred to trading account, transferred to trading account। 625, 1894, 397, 1017, ये आता है 3933,000, 3933,000, और इसमें से आपको माइनस करना है 36 और 715, तो आपका आंसर आ गया जी 31,82,000। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये आपका सामान जो मैन्युफैक्चर हुआ है उसकी लागत है 31,82,000। सिंपल क्वेश्चन, 5 मार्क्स पक्के। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है तो हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाकर दे दिया है। चलो सर, ये तो सिंपल था, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर। बेटा ये भी 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया था जून 2023 में, जून 2023 में भी 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कहता है मीरा एंटरप्राइजेस सोल्ड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सेल और रिटर्न बेसिस मतलब लेना है तो लेके रख लेना, नहीं लेना है तो रिटर्न कर देना, है ना। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस एक तरह से। ओके, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, सॉरी, ऑल सच ट्रांजैक्शंस आर बुक्ड एज एक्चुअल सेल। गलती ये हो गई है हमसे कि हमने माल बेचा है, सामान बेचा है, सेल की है, लेकिन रिटर्न बेसिस पर, अप्रूवल बेसिस पर। हमें इसको तब तक अपनी सेल नहीं माननी चाहिए थी जब तक आगे से कस्टमर इसकी अप्रूवल ना कर दे। या तो कस्टमर आएगा सामान वापस कर देगा तो सेल ही नहीं हुई, और अगर कस्टमर उसको रख ले और हमारे को बता दे कि सर मैंने आपका सामान रख लिया है, तो हम इसको सेल मान लेंगे। तब हमें सेल की एंट्री को बुक करना चाहिए था, तब हमारे को अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए था। पर हमसे ये गलती हो गई है कि जब हम सामान कस्टमर को दे देते हैं ना, चाहे उसने अप्रूव किया है चाहे नहीं किया है, हमने इसको सेल मान लिया है। ये गलत ट्रीटमेंट है, ये हमसे गलती हो चुकी है। ओके, क्वेश्चन कहता है ऑन 31 मार्च 2022 द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस यानी कि डेटर्स कितने के हैं, 1,10,000 के। हमारे टोटल डेटर कितने हैं, 1,10,000 के, विच इंक्लूडेड 10,000 रुपए गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन वॉज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। हमने टोटल जो डेटर से पैसा लेना है वो 1,10,000 है। इसके अंदर 10,000 रुपए के डेटर्स तो हमने वो बना रखे हैं जिन डेटर्स ने अभी तक हमारे को इंटीमेशन नहीं दी है कि उनको सामान पसंद आया है, वो सामान ले लेंगे या वो सामान वापस कर देंगे। दे स्टिल हैव द चॉइस, उनके पास अभी भी सामान लेने और सामान वापस करने का चॉइस है। इसका मतलब ये 10,000 रुपए हमारी सेल नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। These goods were sent out at 25% over and above cost price to Mr. Arun. ओके,
तो हमारे पास हमारी बैलेंस शीट है, हमारे पास हमारी एक बैलेंस शीट है 31 मार्च 2023 की, 31 मार्च 2022 की, 22 की। इस बैलेंस शीट में हमारे पास यहां डेटर्स की वैल्यू है 1,10,000। हमारे पास डेटर्स की वैल्यू कितनी है? 1,10,000। लेकिन इस 1,10,000 के अंदर हमने 10,000 रुपए तो अरुण से लेने हैं, जिसको हमने सामान बेचा था अप्रूवल बेसिस पे, और उसने हमारे को अभी तक हां और ना नहीं की है। नो इंटीमेशन वॉज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड दीज गुड्स वर सेंट एट 25% अबव कॉस्ट टू मिस्टर अरुण। ठीक है, इसका मतलब सर इसमें से हमारे को 10,000 रुपए अरुण के बाहर निकालने पड़ेंगे। यस, हमारे को एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, हमारे को सेल रिवर्स करनी पड़ेगी, 10,000 रुपए की सेल को रिवर्स करना पड़ेगा। इसका मतलब एंट्री विल बी सेल अकाउंट डेबिट 10,000 टू डेटर्स। अब ये डेटर्स में हमें वैसे तो नाम पता है मिस्टर अरुण है ना, तो हम अरुण भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि डेटर की लिस्ट के अंदर अरुण है, अरुण के अकाउंट को कम करना है, तो एंट्री शुड बी सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स और टू अरुण। ओके, ये क्या है? ये हमने सेल रिवर्स कर दी है। जैसे ही आप ये सेल रिवर्स करोगे, यहां से 10,000 रुपए के डेटर्स कम हो जाएंगे, है ना। अरुण से अब हमने पैसा नहीं लेना, ठीक है। लेकिन सर जो सामान अरुण के पास पड़ा है वो सामान तो हमारा है ना। हाँ, तो इसका मतलब वो सामान हमारी बैलेंस शीट में आना चाहिए। यस, तो हमें एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी, उस सामान को कॉस्ट प्राइस पर अपनी बुक्स में एडजस्ट करना पड़ेगा। ये तो सेल प्राइस है, इसका कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन कहता है हम जब भी सामान बेचते हैं हम कॉस्ट प्लस 25% पे बेचते हैं। तो अगर कॉस्ट प्लस 25% ऑफ कॉस्ट 10,000 है, तो कॉस्ट कितनी है सर? 10,000 डिवाइडेड बाय 125%, यानी कि 8,000। तो कॉस्ट कितनी है? 10,000 डिवाइड बाय 125%, यानी कि 8,000। 8,000 का सामान हमने 2,000 के प्रॉफिट 10,000 के सेल प्राइस पे अरुण को दिया था। तो हम क्या करेंगे? हम अपना यहां पर स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे। स्टॉक रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगी? स्टॉक हेल्ड विद कस्टमर अकाउंट डेबिट 8,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये कस्टमर के पास सामान पड़ा है, इसलिए स्टॉक हेल्ड विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। तो एक तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर चला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक के नीचे, और यहां पर भी क्लोजिंग स्टॉक के साथ में आ जाएगा स्टॉक हेल्ड विद कस्टमर। अरुण के पास जो सामान पड़ा है वो है हमारा है 8,000 का। ओके, आगे कहता है मिस्टर अरुण सेंट इंटीमेशन ऑफ हिज एक्सेप्टेंस फॉर 6,000 रुपए के गुड्स ऑन 15 अप्रैल एंड द बैलेंस गुड्स वर रिटर्न्ड। अगले साल बैलेंस शीट बनने के 15 दिन के बाद अरुण ने बोला कि जो मेरे पास 10,000 रुपए का सामान पड़ा है ना, उसमें से 6,000 का सामान तो मैं रख लेता हूं, बाकी का 4,000 का सामान मैं आपको वापस कर रहा हूं। ठीक है, जो 6,000 का सामान वो अपने पास रख लेगा वो सेल हो गई ना, दैट इज सेल। सेल की एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो 15 अप्रैल 2022 को हम एक और एंट्री रिकॉर्ड करेंगे नए साल में। ये पुरानी साल है, ये नया साल है। हम सेल की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। सेल की एंट्री रिकॉर्ड करने का मतलब है हम डेटर्स या फिर अरुण अकाउंट को डेबिट कर देंगे 6,000 से टू सेल्स। हम अपनी उसको सेल मान लेंगे। अब कहेंगे कि हमारी सेल हो गई और 4,000 का सामान फिजिकली वापस हमारे पास आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था? एंट्रीज डालो। तो हमने बेटा 2 एंट्रीज डाल दी, सेल रिवर्स, स्टॉक विद कस्टमर क्रिएट। सेल रिवर्स करी तो डेटर में से माइनस हो गया
और स्टॉक हेल्ड विद कस्टमर यहाँ पर ऐड हो गया। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करेंगे तो सेल में ट्रेडिंग अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल है उसमें से 10,000 माइनस हो जाएगी और ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक के साथ ही स्टॉक हेल्ड विद कस्टमर आ जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में दो एडजस्टमेंट हमारी बैलेंस शीट में हो जाएंगी। ओके, शो हाउ द आइटम्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, वो मैंने आपको बता दिया। बैलेंस शीट में क्या होगा, डेटर में से माइनस और स्टॉक हेल्ड विद कस्टमर। ओके, ऑल्सो शो द एंट्री टू बी मेड ड्यूरिंग अप्रैल। अप्रैल में क्या एंट्री होनी चाहिए वो भी मैंने आपको बता दी। अप्रैल में सेल की एंट्री बुक होनी चाहिए। एंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च वॉज 70,000। अच्छा, तो जो क्वेश्चन ने हमारे को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी है वो तो हम यहाँ पर लिख ही सकते हैं 70,000। इस क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ी कोई फर्क आया है, ये क्लोजिंग स्टॉक तो क्वेश्चन वाला क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च 2022 का, बस खत्म। तो क्वेश्चन ने ये चीजें मांगी थी, 3 उसने जर्नल एंट्री मांगी थी, 2 पुराने साल में, उनकी यहां पर एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में, और 1 एंट्री अगले साल में जब अरुण इस सामान को एक्सेप्ट कर लेगा। सो दिस इज हाउ यू हैड टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ओके सर, अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आया है दिसंबर 2022 में, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। दिसंबर 2022 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है जी द बैलेंस शीट ऑफ एस ऑन 1 अप्रैल 2021 वॉज एज फॉलोज। बैलेंस शीट कब की है, 1 अप्रैल 2021 की बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट को अगर आप पढ़ोगे तो फर्नीचर, व्हीकल, डेटर, कैश एट बैंक और स्टॉक 29,25,000 के एसेट्स हैं। ट्रेड पेबल यानी कि क्रेडिटर, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग और कैपिटल का बैलेंस और टोटल लायबिलिटी 29-25 बैलेंस शीट मैच है। ड्यूरिंग द ईयर 21-22 यानी कि ये बैलेंस शीट ओपनिंग डेट की है, ओपनिंग डेट की बैलेंस शीट है। इस साल में क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस ईयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6,70,000। कहता है हमने इस साल का पीएनएल अकाउंट बना लिया है। इस साल का पीएनएल अकाउंट जो हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है वो 6,70,000 रुपये दिखा रहा है। ओके, और ये जो प्रॉफिट हमारा पीएनएल दिखा रहा है दिस इज आफ्टर अलाउइंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट्स हम कर चुके हैं। आफ्टर डूइंग ऑल दीज एडजस्टमेंट्स हमारा नेट प्रॉफिट कितना शो हो रहा है, 6,70,000 रुपये का। अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये एडजस्टमेंट्स सही में करनी चाहिए थी, सही की हैं, क्योंकि अगर ये सही की हैं तो ये प्रॉफिट बिल्कुल सही है। अगर ये एडजस्टमेंट्स में हमने कोई गड़बड़ कर दी है, कोई गलती कर दी है तो दिस प्रॉफिट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट। अभी पढ़ लेते हैं एक बार ये क्या है। हमारा नेट प्रॉफिट आया 6,70,000। ये प्रॉफिट कमीशन पेड टू एजेंट 65 देने के बाद है, तो ठीक है, कमीशन तो देना ही होता है, सही है। खर्चा दिया हमने तो नेट प्रॉफिट ठीक है। डिस्काउंट मिला हमको क्रेडिटर से 75,000, ये भी ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स 75,000, ये भी बिल्कुल ठीक है। परचेज्ड अ व्हीकल ऑफ 50,000 ऑन 31 मार्च 2022। अब ये तो व्हीकल खरीदा है, व्हीकल खरीदा है इसका मतलब ये व्हीकल तो इसमें ऐड होगा ना। व्हीकल एक एसेट है, गाड़ी। आपने गाड़ी खरीदी 31 मार्च 2022 आखिरी डेट पर, तो वो तो हमारे पीएनएल में थोड़ी जाएगी, वो तो हमारी बैलेंस शीट में ऐड होएगी, ठीक है। ओके, कहता है डेप्रीसिएशन लगाई है हमने फर्नीचर पर 10% और व्हीकल पे 20%। अच्छा, अगर आप फर्नीचर पर 10% डेप्रीसिएशन लगा चुके हो, इसका मतलब आप कितनी डेप्रीसिएशन लगा चुके हो, 65,000 की, सही है। 65 की डेप्रीसिएशन भी लगा चुके हो आप। ओके, आपने व्हीकल पर भी डेप्रीसिएशन लगाई है 20%। देखो, जो व्हीकल हमने 50,000 का खरीदा है वो तो साल के बिल्कुल आखिरी दिन पर खरीदा है। आखिरी दिन पर खरीदने पर तो डेप्रीसिएशन लगेगी नहीं, इसका मतलब इस 50,000 पे तो कोई डेप्रीसिएशन नहीं लगी। लेकिन 2,75,000 के ऊपर 20% डेप्रीसिएशन लगाई होगी हमने, तो 2,75,000 के ऊपर 20% डेप्रीसिएशन कितनी होती है, 55,000। यस, तो इसका मतलब सुनो ध्यान से, हमारा नेट प्रॉफिट है 670। ये प्रॉफिट एजेंट को कमीशन देने के बाद है, ये प्रॉफिट डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर के बाद है, ये प्रॉफिट फर्नीचर पे और व्हीकल पे डेप्रीसिएशन लगाने के बाद है।
ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा ही हुआ है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3% ऑफ द डेटर्स एज ऑन 31 मार्च। अच्छा, 3% प्रोविजन भी हम डेटर के ऊपर बना चुके हैं। इस डेटर में से हम 3% का प्रोविजन भी बना चुके हैं। 3% का प्रोविजन कितना होता है 11 लाख के ऊपर? सर 11 लाख के ऊपर 3% होता है 33,000 रुपये। ये प्रोविजन भी हम लगा चुके हैं। ये भी ठीक ही किया हमने फिर, ओके, सब कुछ तो ठीक किया सर। आगे क्या कहता है? आगे कहता है बट वाइल प्रिपेयरिंग द P&L अकाउंट ही हैड फॉरगॉटन टू प्रोवाइड, लेकिन 2 गलतियां कर दी। ये सब कुछ तो उसने बिल्कुल सही किया है, लेकिन 2 गलतियां कर दी। प्रीपेड एक्सपेंसेस एडजस्ट नहीं किए, आउटस्टैंडिंग कमीशन एडजस्ट नहीं किया है। ओके, अगर बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस एडजस्ट करता तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सपेंस में से माइनस करता, और एक्सपेंस में से माइनस करने का मतलब है उसका प्रॉफिट बढ़ जाता। यस, तो इसका मतलब उसके प्रॉफिट में हमें 15,000 रुपये ऐड करने पड़ेंगे, बिकॉज उसने प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस नहीं किया है एक्सपेंसेस में से। एक्सपेंसेस को कम करना चाहिए था, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था, उसने नहीं किया। ओके, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन, कमीशन एक खर्चा है, खर्चा अभी तक नहीं दिया 35,000 का, खर्चे में ऐड होना चाहिए था। खर्चे में ऐड होने का मतलब है प्रॉफिट कम होना चाहिए था, तो माइनस करना पड़ेगा। ये 2 एडजस्टमेंट मुझे करनी पड़ेंगी P&L अकाउंट के अंदर। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास कितना प्रॉफिट शो हो रहा है 670, तो मैं लिखूंगा करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट इज इक्वल टू, अभी तो 6,70,000 का प्रॉफिट है, लेकिन इसमें 15,000 रुपये ऐड करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, और माइनस करने पड़ेंगे 35,000 बिकॉज ऑफ आउटस्टैंडिंग कमीशन। अगर मैं ये एडजस्टमेंट कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 670 में 15 ऐड, 35 माइनस 20 माइनस 650। इसका मतलब मेरा एक्चुअल करेक्ट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 6,50,000। ठीक है, 6,50,000 हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है। क्वेश्चन ने हमारे को बाकी के करंट एसेट करंट लायबिलिटी 31 मार्च की दे दी, इन्वेंट्री इतनी पड़ी है, रिसीवेबल इतने पड़े हैं। ओके, अभी रिसीवेबल की बात करते हैं। कैश एट बैंक पड़ा है, ट्रेड पेबल पड़ा है। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस्ड अ कैपिटल ऑफ 3 लाख। अच्छा, यहाँ पर एक गलती है, वो ये नहीं होना चाहिए था, ये तो ओपनिंग डेटर है ना, ओपनिंग डेटर पे प्रोविजन थोड़ी बनाना है, ओपनिंग डेटर का प्रोविजन तो ओपनिंग पीछे बना होगा। ओके, तो ये जो 3% का प्रोविजन बनाना था ना, वो 31 मार्च 22 के डेटर का बनाना था, मैंने 21 पर लिख दिया था, उसको हटा दो वहाँ से। प्रोविजन बनना है इसके ऊपर 13 लाख पे। 13 लाख का 3% होता है, 13 लाख का 3% होता है 39,000। ओके, ये है हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट। बस एक पॉइंट मैंने वहाँ पर 21 पर लगा दिया था प्रोविजन, उसको ठीक कर लेना। 22 वाले डेटर पर प्रोविजन लगना है, मैंने 21 वाले पर गलती से लिख दिया था, हटा दो यहाँ से। हालांकि उसका कोई असर पड़ा नहीं है अभी तक। ठीक है, क्वेश्चन ने मुझसे मांगा क्या है, क्वेश्चन ने मुझसे मांगी है बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 की। तो मैं यहाँ पर बैलेंस शीट बनाऊंगा 31 मार्च 2022 की। आओ जी, 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या कह रहा है सवाल बैलेंस शीट बनाने के लिए? सवाल कहता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज कौन सी हैं। हमारे पास स्टॉक पड़ा है 6.5 लाख का, लिखो जी, स्टॉक 6,50,000 का। हमारे पास डेटर पड़े हैं 13 लाख के बिफोर प्रोविजन, पर हमने तो प्रोविजन भी बनाया है ना। हाँ सर, हमारे पास डेटर्स पड़े हैं 13 लाख के, इसमें से हमने प्रोविजन बनाया होगा फॉर बैड डेट 3%, 39,000। इसका मतलब हमारे एक्चुअल नेट डेटर कितने हैं, 12,61,000। उसके बाद हमारे बैंक में पैसे पड़े हैं 5.5 लाख, बैंक में पैसे हैं 5.5 लाख। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं 146 के। ठीक है,
देखो, इन्वेंट्री, बैंक, डेटर और ट्रेड पेबल, ये बातें तो क्वेश्चन ने मुझे बता दी, ठीक है। फर्नीचर मैं खुद लिख सकता हूं ना कि फर्नीचर 650 में से 65 खत्म हो गया, 6,50,000 माइनस 65, तो फर्नीचर 585 का बचेगा। फर्नीचर 6.5 लाख का फर्नीचर था, 10% हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, तो 585 का फर्नीचर बचा ना। यस। सिमिलरली व्हीकल 275 का व्हीकल था, 50,000 का व्हीकल हमने खरीदा था, 50,000 का व्हीकल हमने खरीदा था और 55,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगी। तो 275 का व्हीकल था, 50,000 का हमने खरीदा, 55,000 की डेप्रिसिएशन लगा दी, तो कितने का बच गया? 270। ओके, ये दोनों भी हमने लिख दिए, ठीक है। एक्सपेंसेस पेएबल के बारे में सवाल ने नहीं बताया तो छोड़ दो। कैपिटल 22 लाख का कैपिटल ओपनिंग था, 22 लाख रुपए का कैपिटल ओपनिंग था। क्या उसने कैपिटल और बिजनेस में डाला? यस। ड्यूरिंग द ईयर उसने 3 लाख रुपए बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया, प्लस एडिशनल कैपिटल 3 लाख, प्लस नेट प्रॉफिट जो हमने कमाया 650, ये सही नेट प्रॉफिट भी तो ऐड होगा 650। इसी तरह से बैलेंस शीट बनेगी। तो 22 प्लस 3 प्लस 6.5 इज 31,50,000। ओके, अगर हमने प्रॉफिट को एडजस्ट किया था इन दो चीजों के साथ, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग कमीशन, तो बेटा इसका दूसरा इफेक्ट कहां पड़ेगा? पीएनएल में तो आपने इसका इफेक्ट डाल दिया, प्रीपेड को खर्चे में से माइनस कर दिया, प्रॉफिट में ऐड कर दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस में ऐड या प्रॉफिट में से माइनस कर दिया। इनका दूसरा इफेक्ट कहां पड़ता है? बैलेंस शीट में। तो प्रीपेड एक्सपेंस यहां पर 15,000 के शो होंगे और आउटस्टैंडिंग कमीशन 35,000 का यहां पर शो होगा। अब अगर आप अपनी बैलेंस शीट को टोटल करोगे तो वो मैच करनी चाहिए। 146 प्लस 35 प्लस 3150, 333 1,000 यहां पर, प्लस 585 270 प्लस 15,000, करेक्ट, 333 1,000। तो क्वेश्चन ने आपसे बैलेंस शीट मांगी थी, बैलेंस शीट मांगने के साथ साथ हमने प्रॉफिट को सेट किया। ये प्रॉफिट को सेट करने के लिए हमने ये वर्किंग नोट बनाया और उसके बाद हर आइटम को हमने एडजस्ट कर दिया जैसा एडजस्ट होना चाहिए था। जैसे कि डेटर में से प्रोविजन माइनस करने को बोला था, हमने कर दिया। इसका दूसरा इफेक्ट पीएनएल में चला गया होगा ना। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चली गई पीएनएल में, हमने यहां माइनस कर दी। व्हीकल डेप्रिसिएशन पीएनएल में जा चुकी है, यहां माइनस कर दी। प्रीपेड एक्सपेंसेस पीएनएल में एडजस्ट कर दिए तो यहां लिख दिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पीएनएल में एडजस्ट कर दिए, उसके बाद यहां लिख दिए। एडिशनल कैपिटल ऐड कर दिया ओपनिंग में और नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो जाकर हमारा क्लोजिंग पोजीशन आ गई 31 मार्च 2022 की। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नया क्वेश्चन आता है वहां पर, क्वेश्चन बेटा यही होते हैं सारे के सारे। ये क्वेश्चन मॉड्यूल में भी दे रखा है, सारे ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होती है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय। क्वेश्चन कुछ भी नया नहीं मिलेगा वहां पर, ये मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी कोई नया क्वेश्चन आता ही नहीं है। 99% क्वेश्चन या तो मॉड्यूल से मिलते हैं, या आपको आरटीपी से मिलते हैं, या एमटीपी से मिलते हैं। वही क्वेश्चन नाम चेंज कर करके आपको एग्जाम में मिलेंगे और कुछ नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सितंबर 2024 में आया था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या कहता है? द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस। 2 बार ट्रायल बैलेंस नहीं, एक ही बार ट्रायल बैलेंस है, लिखने में गलती। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ प्रोपराइटर ऑन 31 मार्च 2024। प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल फॉर द ईयर 31 मार्च
एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपसे फुल डिटेल मांग रहा है, आपको ट्रेडिंग भी बनाना है, पीएनएल भी बनाना है और आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। एवरीथिंग यू हैव टू मेक यूजिंग ट्रायल बैलेंस। ओके, क्या सर इसमें सिर्फ ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस की ये आपको डेबिट वाली आइटम्स दे रखी हैं, ये आपको क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे हैं, थोड़े से डेबिट बैलेंसेस अगले पेज पर चले गए और आपका ट्रायल बैलेंस टैलीड है। ठीक है, फिर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। एडजस्टमेंट में कहता है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 520 है, ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीनरी परचेज की थी 3 लाख, बट इट वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। गलती क्या हो गई, प्लांट एंड मशीनरी को परचेज में डेबिट कर दिया जबकि वो प्लांट एंड मशीनरी में जानी चाहिए थी। 3 months फैक्ट्री रेंट इज ड्यू बट नॉट पेड, रेंट आउटस्टैंडिंग है 3000 रुपए का। डेप्रीसिएशन लगानी है आपको 5% फर्नीचर पर, 10% प्लांट एंड मशीनरी पर एंड मोटर वैन पर। ठीक है, फर्दर बैड डेट हो गए हैं 7000 रुपए के। प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना है अप टू 30,000, यानी कि प्रोविजन को बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। और फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है 2%। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है 2%। ठीक है, ओके है जी, डन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने फॉर्मेट में जो जो आइटम जहां जहां जानी चाहिए ट्रेडिंग में, पीएनएल में, बैलेंस शीट में, वहां डाल देते हैं। बेटे क्वेश्चन तो बड़ा है ना, क्वेश्चन तो बड़ा है, तो आप फटाफट से क्वेश्चन को चिपकाना शुरू करो ट्रेडिंग में, पीएनएल में, बैलेंस शीट में। सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए हमको। लिखो जी, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाना चाहिए? सर प्लांट एंड मशीनरी जाना चाहिए बैलेंस शीट में, लेकिन कितना जाएगा? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए अंदर लिखना क्योंकि एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में। उसके बाद फर्नीचर 26,000 बैलेंस शीट में, इसमें भी एडजस्टमेंट है। ओके, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 480 ट्रेडिंग में, टू ओपनिंग स्टॉक 480 ट्रेडिंग में। देन मोटर वैन 120 बैलेंस शीट में, मोटर वैन 120 बैलेंस शीट में। देन सन्ड्री डेटर 457 बैलेंस शीट, डेटर्स 457 बैलेंस शीट में अंदर लिख रहे हैं क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। कैश 4000, बैंक 65। कैश और बैंक, कैश 4000, बैंक 65। उसके बाद वेजेस 15 लाख, सैलरी 140। वेजेस 15 लाख, सैलरी 140। सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग आई थिंक नहीं है ना, अगर होती तो इंटरनल कॉलम में लिखते। ठीक है, आगे चलो। परचेज 2135 और परचेज रिटर्न 55 माइनस कर देंगे। परचेज 2135, परचेज 2135 माइनस परचेज रिटर्न 55, ये माइनस कर देंगे। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल 72, बिल रिसीवेबल 72। उसके बाद रिटर्न इनवर्ट सेल में से माइनस करेंगे तो सेल लिख लेते हैं 48 माइनस 93। सेल्स 48 माइनस सेल रिटर्न 93।
ड्राइंग्स 70,000, कैपिटल में से माइनस करेंगे, 4 लाख माइनस 70,000, कैपिटल 4 लाख माइनस ड्राइंग्स 70,000। नेक्स्ट, ये डेटर नहीं होंगे, ये क्रेडिटर होंगे, ये डेटर नहीं होंगे, ये क्रेडिटर होंगे। डेटर तो यहां पर दे रखे हैं 457, 520 के क्रेडिटर्स और 56 के बीपी, 520 और 56 क्रेडिटर्स और 56 बीपी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये ओल्ड प्रोविजन है, अभी देखते हैं इसको, न्यू में से माइनस कर लेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड 37 पीएनएल में, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। यहां तक, यहां पर सिर्फ एक चीज रह गई, ओल्ड प्रोविजन, वो बाद में देखते हैं। यहां पर आओ, एडवर्टीजमेंट 60,000 पीएनएल, फैक्ट्री का रेंट 8,000, इसमें एडजस्टमेंट थी, फैक्ट्री का रेंट 8,000, इसमें आउटस्टैंडिंग अभी ऐड करेंगे बाद में। इंश्योरेंस, ओके, इंश्योरेंस 63, उसके बाद जनरल एक्सपेंस 10,000, बैड डेट, बैड डेट में फर्दर बैड डेट ऐड कर रहे हैं 25,000, टू बैड डेट्स 25,000, टू डिस्काउंट अलाउड 65। लो जी, हमने अपने ट्रायल बैलेंस को ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में चिपका दिया है। जो चीज़ जहां जानी चाहिए थी वो हमने डाल दी है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक, अब हर चीज़ की दो दो एडजस्टमेंट। 5,20,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो एक तो यहां पर आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 5,20,000, और एक बैलेंस शीट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 5,20,000। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेज्ड 3 लाख, बट इट वॉज डेबिटेड रॉन्गली टू परचेज अकाउंट। गलती से परचेज में हमने ऐड कर रखी है, तो परचेज में से माइनस कर दो, और प्लांट एंड मशीनरी में 3 लाख ऐड कर दो। तो यहां पर माइनस करेंगे प्लांट एंड मशीनरी एडजस्टमेंट 3 लाख, और यहां पर ऐड करेंगे 3 लाख, ठीक है। नेक्स्ट, 3 महीने का फैक्ट्री का रेंट ड्यू है पर अभी तक पे नहीं किया, तो 3 महीने का फैक्ट्री का रेंट ऐड कर दो, आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000, और लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000। उसके बाद हमें लगानी है डेप्रीसिएशन 5% फर्नीचर पर, 10% प्लांट एंड मशीनरी और मोटर वैन पर, 10% प्लांट एंड मशीनरी और मोटर वैन पर, ठीक है। तो 5% हमारे को लगानी है डेप्रीसिएशन फर्नीचर पर। फर्नीचर कितने का है? 26,000 का। 26,000 के फर्नीचर पर लगाओ जी डेप्रीसिएशन। टू डेप्रीसिएशन, मैं एक एक करके ऐड करता हूं। 26,000 का 5% होता है 1,300,
ये माइनस हो जाएगी फर्नीचर में से 1300। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला था 10% लगानी है प्लांट पर। बेटा आप एक चीज को यहां पर नोट करना, यहां पर तो लिखा है 5% पर एनम, सालाना। यहां पर 5 या 10% पर एनम नहीं है। इसका मतलब जो भी हमारी मशीनरी की वैल्यू है उस पर स्ट्रेट अवे फ्लैट रेट 10% लगा दो, फ्लैट। मोटरमैन पर भी फ्लैट 10%। देखो हमारे पास मशीन कितने की है सर? मशीन हमारे पास है 8 लाख की। 5 लाख की थी, 3 लाख की और खरीदी 8 लाख की। 8 लाख के ऊपर सीधा 10% 80,000 रुपए डेप्रीसिएशन लगा दो। सिमिलरली मोटर वैन, एक 20 की मोटर वैन है, इस पर 10% लगा दो। हालांकि इस पर तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, पर एनम होता तब भी सेम ही होती। तो 80,000, 12,000 और 1300 ये लग गई डेप्रीसिएशन। ये लग गई डेप्रीसिएशन। 80,000 प्लस 12,000 प्लस 1300 93,300 की तो लग गई बेटा जी डेप्रीसिएशन। आ जाओ आगे। फिर कहता है फर्दर बैड डेट हो गए 7,000 के। फर्दर बैड डेट का क्या करते हैं सर? डेटर में से माइनस और बैड डेट में ऐड। तो यहां पर ऐड कर दो फर्दर बैड डेट 7,000, डेटर में से माइनस कर दो, माइनस 7,000 फर्दर बैड डेट। ओके, अब हमारे डेटर कितने के रह गए? 450 के, 4.5 लाख के, 4.5 लाख के। अब क्वेश्चन क्या कहेगा? अब कहेगा क्वेश्चन प्रोविजन बना दो डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड टू 30,000। अभी हमारे पास कितना प्रोविजन पड़ा है? अभी हमारे पास ओल्ड प्रोविजन कितना है? 25,000 का। नया प्रोविजन कितना होना चाहिए? 30,000 का। अभी हमारे पास कितना प्रोविजन है? 25,000 का। नया प्रोविजन कहां तक जाना चाहिए? 30,000 तक। इसका मतलब हमें और कितना प्रोविजन बनाना है? 5,000 का। और कितना प्रोविजन बनाना है? 5,000 का। इसमें ऐड कर देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000। भाई 25,000 का तो प्रोविजन पहले से ही है ना हमारे पास, इसमें 5,000 का प्रोविजन ऐड कर दो, 30 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से माइनस करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर बैड डेट 30,000। ठीक है, ओके। फिर कहता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू बी मेड एट 2%। डिस्काउंट के लिए प्रोविजन कितना बनाना है? 2%। वो किस पर बनेगा? बचे हुए पर। बचे कितने? 4,20,000। इसका 2% माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 4,20,000 का 2% होता है जी 8,400। ये माइनस होगा इसमें से, तो बचेगा 4,11,600। और ये जो प्रोविजन बनाया है ये यहां पर आ जाएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 8,400। अब आप बच्चे बोलोगे सर हमको तो टीचर ने अलग तरीके से कराया है। हमको तो टीचर ने बोला है पहले यहां पर टोटल प्रोविजन लिखो, ऐसे 5,000 मत लिखो। टीचर ने बोला यहां पर पहले लिखो न्यू प्रोविजन 30,000। न्यू कौन सा? जो यहां पर आप माइनस करते हो 30,000, ऐसे। इसमें से टीचर ने बोला था पुराना वाला माइनस कर देना ओल्ड वाला, तो बेटे वही तो इफेक्ट आएगा इसका। इसका इफेक्ट यही तो आएगा 5,000। नया माइनस पुराना, नया कितना? 30, पुराना कितना? 25, तो नेट कितना आएगा? 5,000। मैंने सीधा एक ही बारी में लिख दिया था, अब आपको समझ आ गया होगा। ओके सर, सही है सर। सारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, आप बस अब आंसर निकालो। आंसर, सारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हैं, अब हम आंसर निकालने लायक हो गए हैं। चलो जी, सबसे पहले लिखें इसको 48 लाख माइनस 93
ये बचेगा 4707 प्लस 5,20,000 5227,000। ये कितना आ जाएगा परचेज 21,35,000 माइनस 55 माइनस 3 लाख 17,80,000। 5227 में से माइनस कर दो 480 1780 माइनस 15 लाख और ये हो गया है 11,000 माइनस 11,000। तो आ गया जी हमारा 2 ग्रॉस प्रॉफिट 1456। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1456। यहाँ पर ट्रांसफर बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1456। इधर का टोटल लगा देता हूँ, यही साइड बड़ी लग रही है मेरे को। 1493 1493। अभी इसको लिखना पड़ेगा पहले। ये हो गया जी 32, ये हो गया 5,000। ठीक है, 1493 में से 140 60 63 10,000 32,000 5,000 65 8400 और 93 300। यहाँ आ गया नेट प्रॉफिट 10,16,300। इसमें ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट 10,16,300 प्लस 4 लाख प्लस 70,000 1,48,6,300 प्लस 5,20 प्लस 56 प्लस 3,000 2,06,5,300। यहाँ देखें, यहाँ पहले इसको बाहर लिखना पड़ेगा। 8 माइनस 80 7,20,000 24,700 और 108। 7,20,000 24,700 108 4,11,600 4,000 65,000 72,000 5,20,000। अभी कुछ रहता है क्या? 19 आ रहा है ना, यहाँ पर कुछ रहता है शायद। एक सेकेंड। ओके, ये गलत होगा शायद, ये तो ठीक है। ये गलत है, ये माइनस है। यहाँ की फिगर ठीक आ रही है 19,25,300 19,25,300। आई थिंक मैंने ये ड्राइंग्स प्लस कर दी हैं। 4 लाख माइनस होना था 70 10,16,300। हाँ, मैंने प्लस कर दी थी, माइनस करनी थी। प्लस 56 प्लस 3,000 करेक्ट। यहाँ पर 19,25,300 आएगा। लो भाई, ठीक है। ये माइनस होनी थी, मैंने यहाँ पर माइनस की जगह प्लस कर दिया था। तो 19,25,300 हमारी बैलेंस शीट है। 10,16,300 हमारा एनपी है। 14,56 हमारा जीपी है। बिल्कुल ठीक है, 14,56 10,16,300 19,25,300 सही है। क्लियर? क्वेश्चन सिंपल था, कोई इसमें कोई डिफिकल्टी वाला लेवल ही नहीं था, कुछ भी नहीं था सर इसके अंदर। तो ये तो बहुत सिंपल था। आगे चलो सर, देखो क्या है आपके पास और क्या है। और है हमारे पास दिसंबर 2023 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। दिसंबर 2023 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू फाइनल अकाउंट्स। आपके सामने है एक ट्रायल बैलेंस, 2 हिस्सों में दे रखा है मैंने। ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट है। डेबिट का टोटल 6806। ये सारा क्रेडिट है, ये सारा क्रेडिट है। क्रेडिट का टोटल 6806। ठीक है, ओके सर। यहां पर क्या कहता है
यहाँ कहता है प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2023 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन द डेट आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। ओके, ये हमें एडजस्टमेंट्स करनी है, एक बार एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। एक तो क्लोजिंग स्टॉक की बात बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 4,10,000। दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर ऑन 31 मार्च टू द ट्यून ऑफ 22,000 फॉर विच नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन द बुक्स। कस्टमर से हमारे को सामान की वापसी हो गई थी, सामान वापस दे दिया कस्टमर ने, सेल रिटर्न हो गई, लेकिन सेल रिटर्न की एंट्री डाली नहीं है। स्टॉक में तो काउंट कर लिया, स्टॉक में काउंट हो चुका है, सेल रिटर्न की एंट्री भूल गए, तो सेल रिटर्न की एक एंट्री डालनी होगी। सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल रिटर्न डेबिट टू डेटर, तो डेटर में से माइनस और सेल रिटर्न में ऐड, मतलब सेल में से माइनस। परचेज इंक्लूड फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2022। यहाँ ये एडजस्टमेंट क्या होगी? ये जैसे कि ये सेल रिटर्न और डेटर की एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट फर्नीचर और परचेज की है, ठीक है। फिर हमारे को डेप्रीसिएशन लगानी है, बिल्डिंग पर, फर्नीचर पर, व्हीकल पर लगा देंगे, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर ना अगेन एक दिक्कत है, यहाँ पर एनम नहीं लिखा है, पर एनम, तो देखना पड़ेगा इसमें पर एनम डालें या नहीं डालें, ठीक है, बाद में देखेंगे। आगे देखो, सन्ड्री डेटर इंक्लूड्स 35,000 ड्यू फ्रॉम गोकू एंड सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड 25,000 ड्यू टू हिम। ये क्या है? म्यूचुअल इंडेटनेस, म्यूचुअल इंडेटनेस, एक ही व्यक्ति से लेने भी हैं पैसे, उसी व्यक्ति को देने भी हैं पैसे, तो विच एवर इज लेस डेटर और क्रेडिटर में से माइनस कर देंगे, तो 25,000 रुपये डेटर में से भी माइनस, क्रेडिटर में से भी माइनस, ठीक है। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना है, 4% बना देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 42,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस ड्रॉइंग्स, इंश्योरेंस में से माइनस, ड्रॉइंग्स में ऐड, एंड द बैलेंस इंश्योरेंस चार्जेस कवर द पीरियड ऑफ दिस टू दिस, तो यहां पर प्रीपेड बनाना पड़ेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है सर, हमें बात समझ आ गई है। एक काम करते हैं फटाफट से, सबसे पहले तो हम इस ट्रायल बैलेंस को ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में चिपकाएंगे। सर ये तो लंबा काम होता है। हाँ बेटा, ये तो लंबा काम है, अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई हल नहीं है इसका। बैंक चार्जेस 24,000, तो लिखो 2 बैंक चार्जेस 24,000। उसके बाद बिल्डिंग 9 लाख, बिल्डिंग हमारा एसेट है 9 लाख, अभी डेप्रीसिएशन लगेगी तो अंदर लिखेंगे। कैपिटल 1948, कैपिटल 1948। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड 30, कैरेज आउटवर्ड कैश बैंक में 39 है और कैश है 21, 39 और 21 कैश बैंक, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड 36, रिसीव्ड 24, 36 24 by discount received to discount allowed 36 24। ड्राइंग्स 180, कैपिटल में से माइनस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी 33, इलेक्ट्रिसिटी
33, फ्रेट इनवर्ड 18,000, यहाँ लिख देता हूँ, टू फ्रेट ऑन परचेज 18,000, देन फर्नीचर 321, फिर है जी जनरल ऑफिस एक्सपेंस 45, जनरल ऑफिस एक्सपेंस 45, इंश्योरेंस 82,500, इसमें एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम 82,500, इसमें एक एडजस्टमेंट है। देन इंटरेस्ट ऑन लोन 35 और लोन 6 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन 35 और लोन 6 लाख। थोड़ा सा रह गया। प्रिंटिंग स्टेशनरी 27, परचेज क्यों नहीं आई अभी तक, आएगी। प्रिंटिंग स्टेशनरी 27,000, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 27, परचेज माइनस परचेज रिटर्न 21, 30 और 39, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। रेंट फॉर गोडाउन 82,500, तो टू रेंट 82,500, सैलरीज 165, सैलरी आउटस्टैंडिंग थी क्या, नहीं, सैलरीज 165, टू सैलरी 165, सेल्स 3550, 63, 3550 माइनस 63 की सेल रिटर्न बाय सेल्स माइनस सेल रिटर्न। देन ओपनिंग स्टॉक 930, टू ओपनिंग स्टॉक 930, 645 के क्रेडिटर्स, 1290 के डेटर्स, $645 के क्रेडिटर्स, ओके है जी। फिर है व्हीकल 3 लाख और व्हीकल एक्सपेंसेस 54, व्हीकल एक्सपेंसेस 54, व्हीकल 3 लाख। लो जी, ओके है, डन। ये हमने चिपका दिया जो चिपकाना था। अब हमें एडजस्टमेंट्स करनी है। सबसे पहले एडजस्टमेंट कहता है द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 410, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 410, और यही बेटा क्लोजिंग स्टॉक यहां आ जाएगा 410। फिर कहता है बट दिस स्टॉक इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑन 31 मार्च टू द वैल्यू ऑफ 22,000 फॉर विच नो एंट्री हैज बीन पास। तो हमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, सेल रिटर्न टू डेटर 22,000। तो इसका मतलब यहां से माइनस होगी सेल रिटर्न, सेल में से,
और यहाँ डेटर में से माइनस होगी सेल रिटर्न 22,000 की। डेटर ने सामान वापस कर दिया ना 22,000 का, तो सेल में से माइनस, डेटर में से माइनस। अब ठीक है, परचेज इंक्लूड्स फर्नीचर 30,000, तो फर्नीचर में ऐड, परचेज में से माइनस, माइनस फर्नीचर एडजस्टमेंट 30,000, परचेज में से माइनस, फर्नीचर में ऐड 30,000, है ना, परचेज एडजस्टमेंट। उसके बाद अभी डेप्रिसिएशन पे बात पे आते हैं, पहले ये देखते हैं। उसके बाद क्या आता है, डेटर्स में 35,000 रुपये गोकू से लेने हैं और क्रेडिटर्स में 25,000 गोकू को देने हैं। एक ही बंदे से लेने हैं, एक ही बंदे को देने हैं, तो दोनों में से कम माइनस कर दो ना, तो 25,000 डेटर क्रेडिटर दोनों तरफ से माइनस कर दो। माइनस गोकू एडजस्टमेंट 25,000, डेटर में से भी गायब, और 645 को अंदर लिखते हैं, इसमें से भी गोकू की एडजस्टमेंट 25,000 माइनस। ओके, देन अब बनाना है प्रोविजन बैड डेट का 4% ऑन दी डेटर। अब मेरे डेटर कितने बचे, पहले चेक करो मेरे डेटर कितने बचे। डेटर कितने बचे, 12,90,000 माइनस 22,000 माइनस 25,000, डेटर है 1243। इसका 4% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इंटू 4%, 49,720। $49,720 4%। लिखो, यहां लिख दूं, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 49,720। देन इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 42,000 टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस। ये पर्सनल खर्चा है 42 का, तो ये यहां का खर्चा नहीं है। माइनस ड्राइंग्स 42,000 और यहां पर ड्राइंग्स में ऐड 42,000। अब कितनी इंश्योरेंस बची हमारे पास, सर हमारे पास इंश्योरेंस थी 82,500 की, इसमें से 42,000 की तो हमारे बिजनेस की इंश्योरेंस है ही नहीं, तो इसका मतलब बिजनेस की इंश्योरेंस कितनी है, 40,500। 40,500। अब कहता है द बैलेंस इंश्योरेंस ऑफ 40,500 कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1/5 टू 30/4। इसका मतलब ये 40,500 की जो इंश्योरेंस है ये 12 महीने की है, 1 मई से 30/4 तक 12 महीने की है। लेकिन हमारी बैलेंस शीट कौन सी डेट पर बननी है, हमारी बैलेंस शीट बननी है 31 मार्च को, तो 1 महीना प्रीपेड है, 1 महीना प्रीपेड है, 3375 प्रीपेड है, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 3375, 82,500 माइनस 42,000 और 3375, टोटल हो गई जी 37,125। और ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है 3375, ये हमारा एसेट है 3375। ठीक है जी, ओके सर, आगे चलते हैं। अब हमारा एक पॉइंट रह गया डेप्रीसिएशन का। अब देखो इस क्वेश्चन में एक दिक्कत आ रही है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आने वाली है, वो ये है कि सर यहां पर एनम नहीं है, लेकिन जो फर्नीचर खरीदा है वो 1 अक्टूबर को खरीदा है, जो परचेज में गलती से डाल दिया था। तो सर ये 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो इस पर डेप्रीसिएशन तो
अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने की लगेगी ना, 6 महीने की लगनी चाहिए लॉजिकली, पर यहां पर एनम मिसिंग है, पर एनम मिसिंग है, ये है समस्या। आ रही है मेरी बात समझ में? अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया था, उसमें भी तो हमने एक जगह पर एनम देखा और एक जगह हमने बिना पर एनम वर्ड के देखा, फ्लैट रेट, है ना। यहां पर एनम लिखा ही नहीं है, कहीं नहीं लिखा। डेप्रिसिएट करना है बिल्डिंग को 5%, फर्नीचर को 10%, व्हीकल को 20%। तो बाय लॉजिक हमें इसकी डेट को काउंट नहीं करना चाहिए, बाय लॉजिक हमें इस डेट को काउंट नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर भी सीधा सीधा 10% डेप्रिसिएशन लगानी चाहिए, लगानी चाहिए। पर इसका आंसर ऐसे नहीं निकला हुआ है, इसका आंसर इसको पर एनम ट्रीट करके निकलेगा। ये एक समस्या है इस सवाल के अंदर, ये समस्या है। आ रही है मेरी बात समझ में आपको? ओके, चलो देखते हैं एक बार आंसर आता है कि नहीं आता। बिना पर एनम के तो नहीं आएगा, पर एनम के साथ ही निकलेगा इसका आंसर, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे पता है। तो हम यहां पर आंसर चेक कर लेंगे अगर पर एनम के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने आपको प्रॉब्लम यहां पर डिस्प्ले कर दी है कि प्रॉब्लम यहां पर क्या आने वाली है आपको। ठीक है सर, बिल्डिंग पर 5% डेप्रिसिएशन लगानी है, लगाओ 5% डेप्रिसिएशन, तो -45,000, तो ये रह गया 855 का, 855। व्हीकल पर डेप्रिसिएशन लगानी है 20%, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको क्योंकि इनमें परचेज नहीं है ना, 240। दिक्कत आ रही है बेटा सिर्फ फर्नीचर पे। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन ने बोला है लगाओ 10%, लेकिन अब यहां पर फर्नीचर खरीदा है 30,000 और पुराना फर्नीचर भी पड़ा है हमारे पास पुराना फर्नीचर भी पड़ा है हमारे पास। कहां गया? ये रहा। तो हमारी जो फर्नीचर की डेप्रिसिएशन है वो कैसे लगेगी सर? 3,21,000 के ऊपर तो 10% लगा दो, लेकिन जो ये 30,000 का फर्नीचर है इसके ऊपर 5% लगाओ, 5%, 33,600। ये है डेप्रिसिएशन 33,600। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, तो 3,21,000 प्लस 30,000 माइनस 33,600, 317,400। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 45, 60, 33, 600। टोटल डेप्रिसिएशन कहाँ लिखूँ अब मैं? यहाँ लिख देता हूँ, टू डेप्रिसिएशन 45, 60, 33, 600, 138, 600। आ रही है मेरी बात समझ में? आ रही है बात समझ में? आई थिंक मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है। यस सर। अब हमारे को इसको टोटल बैलेंस करना चाहिए। देखो जी क्या आता है, 355 माइनस 63,000 माइनस 22,000, 3465 प्लस 4,10,000, 3875। यहाँ देखें 21,30,000 माइनस 39 माइनस 30, 2061 प्लस 9,30,000 प्लस 18,000 माइनस 38,75,000, 866 जीपी। GP बाय ग्रॉस प्रॉफिट 866 प्लस 24,890, 890 टू नेट प्रॉफिट। अभी देखते हैं, और ये 890 आएगा, माइनस करना शुरू करेंगे।
8,90,000 में से 138,600, 24,000, 30,000, 36,000, 33,000, 45, 37125, 49720, 35,000, 27,000, 82,500, 165, 54, 133,055, 133,055 प्लस नेट प्रॉफिट 133,055, ये कितना हो जाएगा 222 माइनस का 1948, 1859055, ये हो जाएगा 620 टोटल। 3079055, यहाँ देखें 855, 240, 317,400, 1193,280, 4,10,000, 21,000, 39, 3375। ठीक है जी, 3079055, 3079055 ओके है। 3079055, 133,055, यही आया ना हमारा 133,055, सही आया ना, देखा ना। तो ये जो डेप्रीसिएशन है ना, इसमें एक झोल है। सवाल गेम खेल रहा है हमारे साथ, सवाल हमारे साथ गेम खेल रहा है। अब आपको ये दिक्कत है, सर हम पेपर में कैसे पता करेंगे कि कभी आप पर एनम ले रहे हो, कभी आप पर एनम नहीं ले रहे हो। बेटे मैं वही तो बता रहा हूँ कि यहाँ पर समस्या ये है कि यहाँ पर एनम नहीं है। पर एनम नहीं होने के साथ साथ तब भी हम यहाँ पर इसको डे वाइज कैलकुलेट कर रहे हैं, डे वाइज। और जो पिछला क्वेश्चन था, इससे पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था, उसमें हमने इग्नोर कर दिया था। हालांकि वहां पर डेट हमें नहीं पता थी, मशीनरी की डेट, इसलिए वहां पर हमने पर एनम को इग्नोर कर दिया था। तो यहां पर आपको वर्किंग नोट, या आपको यहां पर क्लियरली एक नोट लिख के आना पड़ेगा कि आई हैव एज्यूम्ड दैट दीज रेट्स आर पर एनम, स्पेशली फॉर फर्नीचर। बाकियों के तो पर एनम लो ना लो फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फर्नीचर का फर्क पड़ रहा है पर एनम लेने से और पर एनम नहीं लेने से। आई मेरी बात समझ में? तो आप वहां पर एग्जामिनर को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नोट लिख के दो कि आपके सवाल में पर एनम नहीं लिखा है। ऐसे क्लैरिटी के साथ लिखो कि एग्जामिनर भी मजबूर हो जाए इंस्टीट्यूट की गलती समझाने के लिए। ये इंस्टीट्यूट की गलती है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। आंसर निकाला है पर एनम के साथ, पर एनम मिसिंग है। इसके अलावा आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में और कुछ चैलेंजिंग हो सकता है, इसमें और कुछ ऐसा नहीं था। ओके सर, आगे चलें। आगे क्या है हमारे पास, देखते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी मई 2022 का क्वेश्चन, जो 20 मार्क्स का आया था, मई 2022। लो जी, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास फाइनल अकाउंट्स चैप्टर से है, और इस क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं। चलो, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर बी फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ये ट्रायल बैलेंस 2 पेजेस में है, ठीक है। नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी है, और क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बेसिकली आपसे वो सब कुछ मांग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे। लो जी, फॉर्मेट देखो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। ओके है, फॉर्मेट ओके है सर। एक काम करो, जो जो आइटम जहाँ जहाँ जानी चाहिए ट्रायल बैलेंस से उसको वहाँ डाल देंगे, लेकिन पढ़ने से, ये करने से पहले इसको पढ़ लेते हैं पहले। एडिशनल में फिनिश गुड्स का स्टॉक है बेटा, फिनिश गुड्स का स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में।
प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स का, ठीक है, यानी कि डेटर्स में एडजस्टमेंट होगी। फिर डेप्रिसिएशन लगानी है बिल्डिंग और मशीनरी पे, ओके। आउटस्टैंडिंग कमीशन है 43,750 जो हमने देना है। एक्रूड इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पर 52,500। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 7,000 और प्रीपेड इंटरेस्ट है 5250। ठीक है जी, ओके। अब जो जो चीज़ जहाँ जाएगी ना उसको डालने का काम सबसे पहला है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का। तो रॉ मटेरियल का तो सर मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, लिखो जी, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का कितना है 525,000, 525। नेक्स्ट फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक 262,500 ट्रेडिंग में, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 262,500, ओके। देन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 17,50,000 इसमें ऐड हो जाएगा, परचेज 17,50,000। उसके बाद है जी लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000 बैलेंस शीट में, लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000। देन लूज टूल्स एसेट है 1,05,000, लूज टूल्स 1,05,000 क्योंकि इस पे कोई डेप्रिसिएशन है नहीं एज पर क्वेश्चन। प्लांट एंड मशीनरी 105, प्लांट एंड मशीनरी 1,05,000, इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाद में। फिर है इन्वेस्टमेंट 87,500, कैश 70, 17,500 बैंक, 87,500 70 17,500 इन्वेस्टमेंट, कैश, बैंक 17,500 ही है ना, यस 87 70 17,500। फर्नीचर 52,500, BR 52,500, 52,500 52,500 फर्नीचर बिल रिसीवेबल। नेक्स्ट डेटर्स 1,40,000, इनका प्रोविजन बनाना है तो लाइन छोड़ेंगे नीचे, डेटर्स 1,40,000। ड्राइंग्स 70, तो पहले कैपिटल लिख लेते हैं 3,50,000, उसमें से ड्राइंग्स माइनस 70, तो कैपिटल 3,50,000 उसमें से माइनस ड्राइंग्स 70,000। सैलरी 70,000, सैलरी P&L में, टू सैलरी 70,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी इसमें ऐड करनी है तो अंडर लिखो 52,500 कोल एंड फ्यूल। बेटा कोल एंड फ्यूल तो फैक्ट्री में यूज होता है, टू कोल एंड फ्यूल 52,500, ठीक है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर 175, परचेज रिटर्न 17,500। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में से परचेज रिटर्न माइनस परचेज रिटर्न 17,500, क्रेडिटर 175, बिल पेबल 84, क्रेडिटर 175, बिल पेबल 84। आगे चलते हैं नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन 7 लाख, ये ओल्ड प्रोविजन को अभी बाद में देखेंगे, न्यू में से माइनस। लॉन्ग टर्म लोन्स 7 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट 80,500, ये लिख देते हैं 7 लाख और 80,500 लॉन्ग टर्म लोन
बैंक ओडी क्या रह गया अब ट्रायल में? सेल्स 2975 ट्रेडिंग में, बाय सेल्स 2975। ठीक है, आई थिंक ये वाला कंप्लीट हो गया सारा, इसमें सिर्फ ओल्ड प्रोविजन रह गया है। ओके, यहाँ पर आओ। फैक्ट्री का रेंट 70,000 टू फैक्ट्री रेंट 70,000। उसके बाद जनरल एक्सपेंस 14,000 पीएनएल टू जनरल एक्सपेंस 14,000। एडवर्टाइजमेंट 17,500। देन सेल रिटर्न, सेल में से माइनस 35,000। ठीक है, बैड डेट्स 14,000 टू बैड डेट्स 14,000। फिर आते हैं जी डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री की हैं 280 टू डायरेक्ट वेजेस 2,80,000। देन पावर फैक्ट्री में लगती है 2 पावर 105। इंटरेस्ट 24,500 पीएनएल में, टू इंटरेस्ट 24,500। इसमें से प्रीपेड माइनस करना है, बाद में करेंगे। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड 10,500, डिस्काउंट अलाउड 10,500। फिर क्या कहता है जी, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट 52,500। 24,500 कैरेज आउटवर्ड और कमीशन पेड 17,500। 24,500 कैरेज आउटवर्ड, कमीशन में कमीशन आउटस्टैंडिंग भी है, कमीशन 17,500। डिविडेंड 14,000। ठीक है जी, ओके है, सारा डाल दिया हमने। अब करते हैं एडजस्टमेंट। आओ जी, एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 350, फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 3,50,000। कहाँ जाएगा साथ में? बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 3,50,000। ओके, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, रॉ मटेरियल का सिर्फ ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है, कोई बात नहीं। चलो, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। डेटर कितने हैं हमारे? डेटर है जी 1,40,000, इसका 5% कितना होता है? 7,000। ये क्या है? न्यू प्रोविजन। बेटे ओल्ड प्रोविजन भी कितना है? 7,000। इसका मतलब पीएनएल में कोई खर्चा नहीं जाएगा ना। न्यू प्रोविजन 7,000 माइनस ओल्ड प्रोविजन 7,000, जीरो एक्सपेंस आएगा ना पीएनएल में, तो पीएनएल में एडजस्टमेंट आएगी ही नहीं। इसका मतलब ये जो ओल्ड है यही इक्वल टू न्यू है। सीधा बैलेंस शीट में से माइनस कर दो, माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 7,000, ये हो जाएगा 133। आई बात समझ में? पीएनएल में यहाँ पर प्रोविजन न्यू माइनस ओल्ड करके दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका इफेक्ट ही ज़ीरो है। दिखाना है दिखा दो आप, अगर आपको यहाँ पर दिखाना है न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन आप दिखा सकते हो, अदरवाइज उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट
डेप्रिसिएशन लगानी है बिल्डिंग के ऊपर और मशीन के ऊपर। बेटे मशीन तो फैक्ट्री की है, बिल्डिंग पता नहीं फैक्ट्री की है कि नहीं, तो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन हम यहाँ लगा देंगे, यहाँ पर टू डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 3500, और मशीन की डेप्रिसिएशन हम यहाँ लगा देते हैं टू डेप्रिसिएशन मशीनरी कितनी 10,500। ठीक है, बैलेंस शीट में से माइनस बिल्डिंग 3500 माइनस ये रह गया जी 346,500, मशीनरी की 10,500 माइनस कितना रह गया ये 10,000 माइनस 95 94,500। ओके, सेकेंड इफेक्ट भी हो गया इसका, ये पॉइंट कंप्लीट, ये पॉइंट कंप्लीट। आउटस्टैंडिंग कमीशन 43,750, आउटस्टैंडिंग कमीशन प्लस कर देंगे 43,750, ये कितना हो जाएगा लिख लेते हैं यहीं पर 17,500 प्लस 43,750 61,250, और ये आउटस्टैंडिंग कमीशन 43,750 बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। इसके बाद इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 52,500, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 52,500, और यहाँ आ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 52,500। नेक्स्ट देखें जी, सैलरी आउटस्टैंडिंग 7,000, सैलरी में ऐड $77, आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,000, प्रीपेड इंटरेस्ट 5250 माइनस प्रीपेड इंटरेस्ट 5250 माइनस 24,500 माइनस 5250 19,250 5250 प्रीपेड बैलेंस शीट में कहाँ लिखे, जगह नहीं बची, यहाँ लिख देता हूँ प्रीपेड इंटरेस्ट 5250। आई थिंक हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली है ना, यस हमने सारा कुछ कर लिया है और इसको भी डाल दिया है, करेक्ट। बस अब तो टोटल बैलेंस करना और कुछ करना ही नहीं है। प्लस 17,50,000 माइनस 17,500 22,57,500 प्लस 52,500 प्लस 70,000 प्लस 280 2828। लो जी, यही आंसर होगा बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे आ गया टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 2828। ये कितना हो गया 2940, टोटल हो गया 3290 3290। क्या जगह यहाँ पर जीपी, देखो जी कितना आता है 3290 माइनस 262 500 28 28
कितना आ रहा है 199,500, ठीक आ रहा है 199,500. This GP goes here 199,500, उसमें 52,500 ऐड 252,000 252,000 माइनस 77 14 17,500 14,000 19,250 10,500 24,500 61250 14,000 3,500. लॉस आ रहा है, लॉस बाय नेट लॉस 3,500. इसका मतलब ये टोटल चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 2,555,000 2,555,000. ठीक है, लॉस आ रहा है, ये लॉस यहां पर माइनस हो जाएगा, अब ये 3,50,000 माइनस 70,000 माइनस 3,500 276,500 और टोटल लगा देंगे प्लस 175 प्लस 84 7,80,500 43750 7,000 136,6,750 346,500 प्लस 105,000 94,500 87,500 5250 3,50,000 और 52,500. क्या बात है, 136,6,750 बिल्कुल सही है. देखो यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चंस हमने जितने करने थे आज की डेट में वो सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं. तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आते नहीं है, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो मैंने आपको नोट्स में क्लास में करवाए हुए हैं. आप उनकी प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा. PYQs में इतने टफ क्वेश्चन आपने देखे है ही नहीं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं और 10 मार्क्स 15 मार्क्स 20 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है. तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि ये पेपर में आपको मिल सकता है ना. और इसकी प्रैक्टिस आपने बहुत की है नोट्स के अंदर. नोट्स के अंदर मैंने आपको बहुत क्वेश्चन दिए हैं, आप वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर लो. अदरवाइज मॉड्यूल के क्वेश्चन और यहाँ पर जो अभी हमने PYQs किए हैं दिस इज़ मोर देन अनफ. सिर्फ एडजस्टमेंट्स जो 20-25 एडजस्टमेंट्स होती हैं उसका डुअल इफेक्ट कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग में, बैलेंस शीट में, PL में किस जगह पर उसका डुअल इफेक्ट आ रहा है वो आपको याद रखना है. और क्वेश्चन बहुत ईजिली आप अटेम्प्ट कर सकते हो, देयर इज़ नो इश्यूज़. ठीक है जी. तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, एक नए चैप्टर की रिवीजन करेंगे, PYQs करेंगे उस चैप्टर के. टिल देन टेक केयर एंड बाय.